हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डिजिटल ओशियंस पर। आज आप लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं ब्लॉग वेबसाइट एडमिन पैनल पेजेस सेटअप। ये हमारी ब्लॉग वेबसाइट की थर्ड वीडियो है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि ब्लॉग वेबसाइट का डाटाबेस कैसे डिजाइन करते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि ब्लॉग वेबसाइट का एडमिन पैनल कैसे डिजाइन करते हैं, उसमें कौन कौन से पेजेस हमें बनाने होते हैं। तो ये आइडिया हमें कैसा लगेगा, कौन कौन से हमें पेजेस बनाने हैं, ये आइडिया हमें लगता है अपने डाटाबेस के डिजाइन को देखकर। अब यहाँ पे अपना डाटाबेस का डिजाइन देखो, जो आपने डाटाबेस बनाया था ब्लॉग वेबसाइट का, उसे देखो आप। इसमें पहली टेबल है हमारे पास कैटेगरी, यानी कि हम कैटेगरी इंसर्ट करवाएंगे, कैटेगरी को मैनेज करेंगे, तो इसके लिए हम कुछ पेजेस बनाएंगे। सेकंड नंबर है कमेंट, कि भाई कमेंट को हम शो करवाएंगे एडमिन में कि क्या कमेंट पोस्ट हुआ है, किस ब्लॉग के लिए हुआ है। थर्ड नंबर है पोस्ट, कि भाई जो भी ब्लॉग्स ऐड ऑन करेंगे उसके लिए कुछ पेजेस बनाएंगे ऐड एडिट करने के लिए। उसके बाद पोस्ट कैटेगरी का कोई पेज नहीं होगा, पोस्ट मेटा का कोई पेज नहीं होगा। देखो, उन टेबल के कोई पेजेस नहीं होते जो पेरेंट टेबल से कनेक्टेड होते हैं। जैसे पोस्ट कैटेगरी है, ये पोस्ट टेबल से कनेक्टेड है, तो इसके लिए कोई इंडिविजुअल पेज नहीं बनाएंगे। पोस्ट मेटा जो है ये पोस्ट टेबल से कनेक्टेड है, इसके लिए कोई पेज नहीं बनाएंगे। पोस्ट टैग, ये पोस्ट टेबल से कनेक्टेड है, तो इसके लिए कोई पेज नहीं बनाएंगे। टैग ये अपने आप में अलग है, तो टैग्स के लिए क्या होगा, टैग्स के लिए पेज बनाएंगे हम, यूजर्स के लिए पेज बनाएंगे। तो अपने टेबल्स को आपको ध्यान में रखना है कि जो पेरेंट टेबल है उनके हमें पेजेस बनाने होते हैं, और जो कनेक्टेड टेबल होते हैं, जो जिनमें ज्वाइन लगा होता है, जो उनके चाइल्ड होते हैं, उनके लिए हमें जरूरत नहीं पड़ती पेज बनाने की ज्यादातर सिचुएशन में। तो यहाँ पर देखो, मैंने मोटा मोटा लिखा हुआ है कि हमें कौन कौन से पेजेस बनाने होंगे। सबसे पहले हमें बनाना होगा लॉगिन पेज, जहां से कोई भी ब्लॉगर जो होगा वो अपना लॉगिन करेगा, ब्लॉग पोस्ट करेगा। ज्यादातर कई वेबसाइटों में फ्रंट पे, मतलब बाहर भी लॉगिन होता है। हम जो अपना बना रहे हैं वो अंदर से रखेंगे, मतलब बाहर से हम किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे और ना ही उसका लॉगिन करने का ऑप्शन देंगे। हम एडमिन पैनल से करेंगे, जो भी करेंगे। आप कह सकते हो कि ये एक तरह से पर्सनल ब्लॉगिंग वेबसाइट होगी, कि भाई किसी की पर्सनल ब्लॉगिंग है और वो किसी को राइट देना चाहता है, फ्रंट से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड नंबर पेज होगा हमारा डैशबोर्ड का पेज। थर्ड नंबर पेज होगा हमारा कैटेगरी का, कैटेगरी के कुछ पेजेस होंगे। फोर्थ नंबर है टैग। फिफ्थ नंबर है पोस्ट। सिक्स्थ नंबर है यूजर्स। सेवंथ नंबर है कमेंट। तो ये कुछ टेबल्स होंगी, ये कुछ पेजेस बनाने हैं हमें एडमिन पैनल के। अब बात आती है जी, एडमिन पैनल डिजाइन करेंगे या फिर कैसे। देखो, एडमिन पैनल हमें डिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमें बना बनाया मिल जाता है। आपको सर्च करना है एडमिन पैनल डिजाइन बूटस्ट्रैप, ये सर्च करना है आपको गूगल पे, और आपको इस वेबसाइट पे जाना है admin.lte.io। इस पे जब आप जाएंगे तो आपको इस तरीके का कुछ शो होगा। आपको क्लिक करना है डाउनलोड पे। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये दिखेगा। इसमें आपको जाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है सोर्स कोड। इस सोर्स कोड को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ये मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर रखा है, ये देखो। जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से फाइल्स दिखेंगी। इसमें क्या है, इसमें पेजेस के अंदर हमारे पास सारे पेजेस हैं। ये देखो, मैंने ऑलरेडी रन कर रखा है यहाँ पे। तो देखो, नंबर ऑफ फीचर्स हमें मिल जाते हैं कि भाई अगर हमें फॉर्म चाहिए तो फॉर्म के कुछ स्टाइल यहाँ पर है बने हुए। अगर हमें टेबल चाहिए तो टेबल का डिजाइन हमें यहाँ मिल जाएगा। अगर हमें कुछ और पेजेस चाहिए तो देखो, ये अलग अलग तरह के पेजेस हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा में अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा में देखो, लॉगिन रजिस्टर का पेज हमें यहाँ मिल जाएगा, मेन्यू मिल जाएगा। तो लगभग जो भी हमें एडमिन पैनल को सेटअप करने के लिए पेजेस की जरूरत होती है, वो सब यहाँ हमें मिल जाता है, बस हमें सेटअप करना होता है। तो सबसे पहला पेज हमें क्या करना है, लॉगिन का बनाना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, देखो लॉगिन, ये वाला पेज हम ले लेंगे, इसको हम लॉगिन पे बना लेंगे। तो इसका ये वाला पेज कहाँ पर है, पेजेस के अंदर है, एग्जाम्पल्स के अंदर लॉगिन। तो यहाँ पर हम चलते हैं पेजेस के अंदर, एग्जाम्पल्स के अंदर लॉगिन।
लॉगिन है ना सिंपल, हाँ लॉगिन। तो ये लॉगिन हमने कॉपी कर लिया और इसको हमने रख लिया। इसको आपको क्या करना है, जहां पर आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है, जहां पर हमने पेजेस बनाए थे, वहीं पर आपको क्या करना है, एक फोल्डर बना लेना है एडमिन के नाम से। एडमिन के नाम से फोल्डर बना लेना। इस एडमिन में मैंने रख लिया इस लॉगिन को, और इसको मैंने सेव कर दिया इंडेक्स के नाम से, क्योंकि हमें क्या करना है, जैसे ही एडमिन ओपन करे उसको लॉगिन पेज दिखे। तो ये मैंने बना दिया इंडेक्स के नाम से। इसको मैं सेव एज कर देता हूं .php से, index.php। HTML को डिलीट कर देंगे, HTML की हमें जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा लॉगिन पेज। अब इसको देखो, इस पे आपको देखना है कि इसकी CSS कौन कौन सी है। तो इसमें देखो प्लगइन्स और DIST, ये दो फोल्डर यूज हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये दोनों फोल्डर कॉपी कर लेना, DIST और प्लगइन्स, इन दोनों को कॉपी करके अपने एडमिन पैनल में इसको रख लेना है। ये थोड़ा सा है 75 MB, आपको अपने नीड के अकॉर्डिंग आप बाद में हटा सकते हो। जो जो चीजें आपको नहीं चाहिए वो चीजें इन फोल्डर से आप हटा सकते हो। ये रख दिया मैंने। अब करना क्या है, यहाँ से इसको सेटअप करना है। इसकी जरूरत हमें है नहीं, इसको हटा देंगे क्योंकि हमारा क्या सीधा प्लगइन्स फोल्डर में है। इसको हम हटा देते हैं। इसको मैंने हटा दिया। अब आ जाना है आपको, नीचे आ जाना है। ये हमने यहाँ से हटा दिया। तो ये हो गया हमारा लॉगिन पेज। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कैसा रन हो रहा है ये लॉगिन एडमिन। तो देखो हमारा लॉगिन पेज जो है वो आसानी से सेटअप हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, ये चीजें नहीं चाहिए। साइन इन यूजिंग फेसबुक, गूगल, फॉरगेट, ये सब फिलहाल हमें नहीं चाहिए। तो इनको क्या करेंगे, इनको हटा देंगे यहाँ से। सबसे पहले तो इसको एडमिन LTE को हटा देंगे, इसकी जरूरत हमें नहीं है एडमिन LTE की। और ये साइन इन टू योर सेशन की जरूरत नहीं है, ओनली साइन इन रखेंगे हम। और ये एक्शन में से ये चीजें हटा देंगे, एक्शन की हमें जरूरत नहीं है। मेथड जो है वो पोस्ट रखेंगे। ईमेल और पासवर्ड रखेंगे। रिमेंबर मी वगैरह हमें नहीं चाहिए फिलहाल, ये सारे फीचर हम नहीं बनाने वाले। तो इस रिमेंबर मी को हटा देंगे हम। साइन इन रखेंगे, ये चीज नहीं चाहिए हमें, ये चीज हमें नहीं चाहिए। आई फॉरगेट माई पासवर्ड, रजिस्टर माई मेंबरशिप, ये भी हमें नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है हम हटा देंगे। तो ये चेक कर लेते हैं। तो ये देखो, लेकिन यहाँ से क्या है, हमारा जो डिजाइन है ना वो भी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। क्योंकि यहाँ से क्या है, यहाँ से हाँ ठीक है, हमें यही चाहिए, सिंपल चाहिए हमें। ईमेल आईडी और पासवर्ड और साइन इन, यहाँ पे आप जो मर्जी लिख सकते हैं, यहाँ लोगो लगा सकते हैं थोड़ा सा इसको अच्छा दिखाने के लिए। तो ये हो गया हमारा पहला पेज सेटअप हो गया। लॉगिन पेज जो हमने वो सेटअप कर लिया। अच्छा, सेकंड पेज हमारा क्या है, सेकंड पेज है हमारा डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड पेज जो हमारा कैसा होगा, इस पे आते हैं और इस पे डैशबोर्ड पे चलते हैं जरा। डैशबोर्ड 1, ये हमारा डैशबोर्ड पेज होगा। इतना कुछ तो खैर हम दिखाने वाले नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ये अपना डैशबोर्ड पेज रख लेते हैं। इसमें से सारी चीजें हटा देंगे, ये 4 बॉक्स रख लेंगे बस, क्योंकि हमारे जो डैशबोर्ड में ये सब है ही नहीं। सेल्स, विजिटर्स, डायरेक्ट चैट, ये सारे ऑप्शंस नहीं है। हम सिर्फ ये 4 बॉक्स रख लेंगे, इसमें भी हम देखेंगे। ये रख लेंगे यूजर रजिस्ट्रेशन, ये चीजें बाकी सब हटा देंगे। तो ये पेज है हमारा index.html का पेज है ये। तो इसको क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से ले लेते हैं index.html को, यही होगा ये। इसको कर लिया हमने कॉपी और इसको हमने रख लिया। इसको हमने सेव कर दिया डैशबोर्ड के नाम से हमने इसको सेव कर दिया। इसको सेव एज कर लेते हैं डैशबोर्ड, डैशबोर्ड डॉट PHP कर लेंगे इसे, डैशबोर्ड डॉट PHP। यहाँ पर एडमिन LTE लिखने की जरूरत हमें नहीं है, ओनली हमने डैशबोर्ड लिख दिया। और ये सारी जो चीजें हैं प्लगइन्स, ये ठीक है, यहाँ पे कोई हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से देखो हमें क्या करना है, ये जो साइड बार है
ये साइड बार हमें क्या, ये हमें हर पेजेस पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, साइड बार को कट कर लेंगे। साइड बार, ये हेडर और ये फुटर, ये तीनों चीज क्या, ये कॉमन है हमारे एडमिन पैनल के जितने भी पेजेस होंगे उन सब में ये तीनों पार्ट रहेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, कट करके अलग कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो नव बार है उसको कट करके हम अलग कर देते हैं। तो ये नव बार जो है हमारा, ये नव बार है यहाँ, हमने इसको कट कर लिया और हमने इसको कर दिया सेव। इसको सेव आपको कर लेना है एडमिन फोल्डर के अंदर ही। आपको क्या करना है, एक फोल्डर बना लेना है इंक्लूड्स के नाम से, इंक्लूड्स। इस इंक्लूड्स में मैंने सेव कर दिया इसे हेडर डॉट पीएचपी के नाम से, मैंने इसे सेव कर दिया। ये हेडर डॉट पीएचपी हो गया। इसको हम इंक्लूड करा लेंगे यहाँ पे जहां से हमने कट किया है इसे। तो यहाँ पर हमने इंक्लूड कर दिया पीएचपी इंक्लूड अंडरस्कोर वंस, और यहाँ पर हमने लिख दिया हेडर डॉट पीएचपी एडमिन स्लैश इंक्लूड्स स्लैश हेडर डॉट पीएचपी। अब ये साइड बार है, इस साइड बार को भी हम कट कर लेते हैं। साइड बार हम देख लेते हैं कहाँ तक है, ये काफी ज्यादा बड़ा है क्योंकि इसमें काफी चीजें हैं ना, इसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेंगे हम। पहले साइड बार हम कट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा साइड बार। इसको हम सेव कर लेते हैं साइड मेन्यू के नाम से, हम सेव कर लेते हैं इसे। आप अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं जो भी आपको सही लगे। मैंने साइड मेन्यू के नाम से इसको सेव कर दिया और फिर मैं इसको इंक्लूड करवा देता हूँ। जहां से आपको कट करना है ना, वहीं आपको इसको इंक्लूड करवा देना है। PHP इंक्लूड वंस, और इसको मैंने सेव कर दिया, सॉरी इंक्लूड्स साइड मेन्यू डॉट पीएचपी। तो ये हमारा हेडर हो गया, ये हमारा साइड मेन्यू हो गया। अब हमें चाहिए फुटर। तो चलते हैं जरा इस पे हम, और इसमें जो फुटर है वो हमारा ये है। तो ये हमने फुटर ले लिया, इसको हमने सेव कर दिया फुटर डॉट पीएचपी के नाम से, इसको हमने सेव कर दिया। तो ये हमारा होगा साइड मेन्यू फुटर हेडर। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो इसकी स्क्रिप्ट है ना, ये स्क्रिप्ट भी लगभग सेम होगी ज्यादातर पेजेस पे। जैसे डैशबोर्ड पे जो है, तो बाकी के पेजेस पे भी लगभग सेम ही होगी। तो इसको भी हम कट कर लेते हैं और कोई एक्स्ट्रा एड ऑन होगी उसको हम एड ऑन कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इन स्क्रिप्ट्स को भी ना कट कर लेता हूँ ताकि हमारा पेज जो है ना काफी मैनेज्ड दिखे। इन स्क्रिप्ट्स को मैंने सेव कर दिया इंक्लूड्स के अंदर स्क्रिप्ट्स डॉट पीएचपी, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंक्लूड करवा लेते हैं PHP इंक्लूड वंस, और यहाँ पर हमने पाथ दे दिया इंक्लूड्स सॉरी स्क्रिप्ट्स डॉट पीएचपी। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो CSS पार्ट है ना इसका, वो भी हम ले लेंगे, उसको भी कट करके हम अलग कर देंगे। इसको हमने सेव कर दिया इंक्लूड्स के अंदर CSS डॉट पीएचपी के नाम से, और इसको हम क्या करते हैं, इंक्लूड करवा लेते हैं PHP सॉरी इंक्लूड वंस,
और इसमें हमने लिख दिया भैया includes css.p। एक बार रन करके देख लेते हैं, हमने इतना कुछ लिख तो दिया कि ये वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। dashboard.p, देखो परफेक्ट ये सेटअप हो गया है हमारा। हेडर फुटर सारी चीजें आ रही है। सॉरी, फुटर नहीं आ रहा इसमें। फुटर क्यों नहीं आ रहा, एक बार चेक कर लेते हैं। हो सकता है मैंने इंक्लूड ही ना कराया हो, ऐसा हो सकता है। देखो इंक्लूड ही नहीं कराया मैंने, तो यहाँ इंक्लूड कर लेते हैं। php include once includes footer। फुटर नो सच ए फाइल और डायरेक्टरी, सॉरी फुटर .php। तो ये देखो ये हो गया हमारा डैशबोर्ड, हो गया सेटअप। तो हमने लॉगिन पेज कर लिया, डैशबोर्ड पेज कर लिया। अब क्या करना है, हमें अपना साइड बार पहले मैनेज करना होगा, तभी हम कैटेगरी और सारे पेजेस को सेटअप कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, साइड बार मतलब जो हमारा मेन्यू है ना, उसको मैनेज कर लेते हैं कि भाई हमें रखना क्या क्या है। तो चलते हैं अपने मेन्यू पर, साइड मेन्यू पर। सबसे पहले हमें रखना है डैशबोर्ड, तो सिंपल डैशबोर्ड लिखा हो, हमें कोई ड्रॉप डाउन वगैरह नहीं चाहिए। तो इसमें सिंपल डैशबोर्ड चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये जो li है ड्रॉप डाउन, पहले इसका हटा दें, या सिंपल ये ले लेते हैं हम इसका एंकर टैग। इसको हमने क्या करा, ये सब कमेंट्स वगैरह मैंने हटा दिए यहाँ पर, और इसमें मैंने सिंपल रख दिया li के अंदर। और यहाँ पर हमने लिंक दे दिया इसको dashboard.php, और ये एंगल ब्रैकेट वगैरह सब हम हटा देते हैं, तो इसमें सिंपल रहेगा। चेक करते हैं जरा, तो देखो डैशबोर्ड आ गया हमारा सिलेक्टेड। अब डैशबोर्ड के जो नीचे है ये चीज हमें नहीं चाहिए, इसको मैंने हटा दिया यहाँ से। सबसे पहला होगा डैशबोर्ड विजिट्स, हमें नहीं चाहिए। लेआउट ऑप्शन चार्ट्स ये सारी चीजें हमें नहीं चाहिए, तो ये विजिट्स हमने हटा दिया यहाँ से। लेआउट ऑप्शन हमें नहीं चाहिए, तो लेआउट ऑप्शन को हटा दिया हमने। जो हमें चाहिए होगा वो हम ले लेंगे, हमारे पास स्टैटिक बैकअप है। चार्ट्स हमें नहीं चाहिए। यूआई एलिमेंट्स भी फिलहाल हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए फॉर्म। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्म की ना कॉपी बना लेते हैं। हमें क्या चाहिए, फॉर्म चाहिए। तो हमने क्या करा, इस फॉर्म की एक कॉपी बना ली, और यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट। और यहाँ मैंने लिख दिया इसको कि भैया क्या करो, यहाँ पर मुझे कैटेगरी चाहिए। और इस कैटेगरी में क्या चाहिए, इस कैटेगरी में मेरे को चाहिए ऐड कैटेगरी। ऐड कैटेगरी चाहिए, और क्या चाहिए, लिस्टिंग कैटेगरी, कैटेगरी लिस्टिंग, ये दो पेज मुझे चाहिए। ये चीजें मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको हटा देता हूं यहाँ से। और एक बार चेक करते हैं जरा क्या आउटपुट आ रहा है। तो देखो कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर ऐड कैटेगरी, कैटेगरी लिस्टिंग, ये दो चीज आ गई। ऐसी मुझे क्या चाहिए, कैटेगरी के बाद मुझे चाहिए टैग्स। तो इसको मैंने कर दिया कॉपी, इस li को, इस li को मैंने कर दिया कॉपी, और यहां मैंने लिख दिया टैग्स। यहां मैंने लिख दिया ऐड टैग्स टैग्स लिस्टिंग। तो ये हो गया हमारा कैटेगरी और हो गया टैग्स। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए पोस्ट, कि भाई पोस्ट ऐड करनी है। पोस्ट पहले पोस्ट या यूजर जो मर्जी रख सकते हैं। तो ये मैंने कर दिया पेस्ट
अब यहाँ मैंने लिख दिया कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे पोस्ट एड ऑन करनी है, तो मैंने लिख दिया ऐड पोस्ट पोस्ट लिस्टिंग, ये थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर हो गया आपका यूजर्स, ऐड यूजर यूजर लिस्टिंग, ये हो गया। कैटेगरी टैग्स पोस्ट यूजर्स, आइकन्स हम अपने अकॉर्डिंग बदल लेंगे, आइकन्स मैटर नहीं करता, आइकन्स को हम हटा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा कैटेगरी टैग पोस्ट यूजर। एक लास्ट रह गया हमारा कमेंट्स। तो कमेंट्स तो क्या करना है हमें, कमेंट्स तो सिंपल दिखाना है हमें, कमेंट्स में कोई वो एड ऑन वगैरह तो होगा नहीं, कमेंट्स को हम सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं। तो ये वाली एल जो है मैंने कॉपी कर ली और इसको मैंने कर दिया यूजर्स के जस्ट बाद मैंने लिख दिया कमेंट्स, इसमें से एक्टिव हटा देंगे। तो ये हो गया कमेंट्स। अब इसके बाद का जो भी है वो हमें चाहिए ही नहीं, तो वो सब क्या करते हैं, वो सब हम हटा देते हैं कि भाई ये एल हमें नहीं चाहिए, टेबल्स वगैरह हमें नहीं चाहिए, टेबल्स हम वहां से ले लेंगे जो हमें डिजाइन चाहिए, और ये सब हमें नहीं चाहिए। तो बंद कहाँ है, चाहे यही बंद है जब भी नहीं बंद है। ये वाला जो है ये यहाँ बंद है, तो इसको हम हटा देते हैं सबको। ये सारी चीजें हमें क्या है नहीं चाहिए, तो इनको हटा देते हैं भाई। इन सबको हटा देते हैं। अब चेक करते हैं, तो ये देखो हमें ये चाहिए, सर्च भी नहीं चाहिए हमें, सर्च और ये भी नहीं चाहिए, ये ऑप्शनल हम रख सकते हैं, लेकिन नहीं चाहिए हमें फिलहाल, नाम रख लेंगे, इमेज नहीं चाहिए, क्योंकि जब यूजर रजिस्टर करा रहे हैं तो उसमें हमने इमेज कहीं पे भी नहीं लिया उसका। अगर हम देखें अपनी यूजर्स टेबल में तो प्रोफाइल हमने वो नहीं लिया, कहीं भी इमेज नहीं लिया। तो अब चलते हैं ऊपर, ऊपर से क्या करते हैं हम, इसकी इमेज हटा देते हैं, क्योंकि इमेज हमने इंसर्ट नहीं कराई है, और ये सर्च हमें नहीं चाहिए, तो सर्च हटा देंगे। अब परफेक्ट है, हमें यही नाम चाहिए था। और ये एडमिन जो LTE लिखा है, इसकी जगह हम लिख देंगे सिर्फ एडमिन लिख देंगे, एडमिन LTE की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा साइड बार हो गया मैनेज। अब देखो ये हेडर, हेडर में हमें कोई होम कॉन्टैक्ट ये सारी चीजें नहीं चाहिए, ये सब भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए क्या, लॉग आउट करने का ऑप्शन, डार्क मोड वगैरह ये चीजें तो ठीक है, हम सिर्फ लॉग आउट का ऑप्शन देंगे और कुछ नहीं चाहिए हमें यहाँ पर। तो अब चलते हैं अपने हेडर की तरफ, हेडर डॉट PHP, हेडर डॉट PHP में गए, यहाँ पर सबसे पहले हमने ये हटा दिया होम कॉन्टैक्ट ये सब चीजें, मैंने सिंपल लिख दिया फिलहाल यहाँ पे लॉग आउट, इसको देख लेंगे हम लॉग आउट को कहाँ रखना है। और बाकी जो चीजें हैं वो हमें चाहिए ही नहीं, ये पूरा का पूरा जो UL है इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। तो सिंपल लॉग आउट है, इसको हम यहाँ कर लेंगे, अभी फिलहाल यहाँ है, इसको हम बाद में यहाँ कर लेंगे। तो ये हमारा हेडर सेटअप हो गया, और हमारा साइड बार सेटअप हो गया, और ये फुटर में भी चलते हैं हम जरा। फुटर में हमें कॉपीराइट ये 2024-21 की जरूरत हमें नहीं है, एडमिन LTO की जरूरत नहीं है, और इसके लिंक की भी जरूरत हमें नहीं है। ये वर्जन 3.0 ये सब हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा फुटर भी हो गया। अब आते हैं डैशबोर्ड पेज पे, डैशबोर्ड पेज पे सारी चीजें हमें नहीं चाहिए, तो आ जाओ अब डैशबोर्ड पेज पे, डैशबोर्ड पेज पे इधर
इधर चलते हैं। फिर देखो जो एक्स्ट्रा है उन चीज़ों को हटा देंगे, उनको हम नहीं रखेंगे। डैशबोर्ड वर्जन 1 की जरूरत नहीं है। और हमें चाहिए क्या, हमें सिर्फ चाहिए 4 बॉक्स। ये 4 बॉक्स रखने हैं, बाकी ये सब हमें नहीं चाहिए। तो इसको देखते हैं कहाँ पर बंद है, इसको हटा देते हैं। तो देखो ये हो गया हमारा डैशबोर्ड जो है वो पूरा सेटअप हो गया। हमने 2 पेज जो है वो सेटअप कर लिए, लॉगिन पेज और डैशबोर्ड पेज। 2 पेज जो है हमारे वो सेटअप हो गए। अब देखते हैं अपना तीसरा पेज जो है वो है कैटेगरी का, कि भाई कैटेगरी ऐड ऑन करना है और कैटेगरी हमें दिखानी है। तो ऐड ऑन करने के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्म की जरूरत है। तो फॉर्म का देखो एग्जांपल यहाँ पे है, यहाँ पे चलते हैं पेजेस में, फॉर्म्स में ये वैलिडेशन वाला ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने सेव कर दिया इसे, इसको मैंने सेव कर दिया ऐड कैटेगरी, इस नाम से मैंने इसे सेव कर दिया। इसको PHP में कन्वर्ट कर लेते हैं और HTML जो है हटा दें। ये डैशबोर्ड जो HTML है ये भी हटा। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया ऐड कैटेगरी। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये हम हटा देते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, जो CSS है उसको इंक्लूड करवा लेते हैं, इंक्लूड वंस। और जो सॉरी और यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ includes /css.php। ये हो गया। नव बार हमें नहीं चाहिए तो नव बार हम यहाँ से हटा देंगे। ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, कोई नहीं, ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, नव बार को हटा देना है और इसको इंक्लूड करवा लेना है। तो मैंने यही कोड कर लिया कॉपी पेस्ट। हमारा जो नव बार है वो है header.php के नाम से सेव है, तो इसको मैंने header.php के नाम से सेव कर दिया। उसके बाद हमें ये साइड बार नहीं चाहिए, तो इस साइड बार को क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। तो इसके लिए भी हमने क्या करा, कोड कॉपी कर लिया ये हेडर वाला और इसको मैंने सेव कर दिया साइड मेन्यू, क्योंकि इसी नाम से हमने साइड बार को सेव किया है। ये वैलिडेशन हमें लिखा हुआ नहीं चाहिए, यहां पर हमने लिख दिया ऐड कैटेगरी और ये होम पर हमने लिख दिया dashboard.php और यहां पर हमने लिख दिया ऐड कैटेगरी। ये jQuery वैलिडेशन वगैरह हमें कुछ नहीं चाहिए। अब ऐड कैटेगरी में हमें क्या क्या फील्ड चाहिए, ऐड कैटेगरी में हमें सबसे पहले फील्ड चाहिए पेरेंट, सेलेक्ट पेरेंट कैटेगरी, यानी कि सेलेक्ट बॉक्स चाहिए। तो ये सब हटा देता हूं, आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, ये सब हमें नहीं चाहिए। सबमिट बटन हमारा रहेगा और इस इनपुट को भी हटा दिया मैंने, पासवर्ड इनपुट को। देखो ऐड कैटेगरी का ऑप्शन आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फॉर्म। तो हम चलते हैं इस पे फॉर्म में और फॉर्म में इसके यहां पर चलते हैं हम जनरल एलिमेंट्स में। अब इसमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेलेक्ट बॉक्स। तो इस पे हम देख लेते हैं सेलेक्ट बॉक्स इसने कहां बना रखा है। ये देखो ये इसने सेलेक्ट बॉक्स बना रखा है। तो ये सिंपल ही है, कुछ इसने एक्स्ट्रा नहीं लगा रखा। कस्टम सेलेक्ट, मल्टीपल सेलेक्ट का इसने ऑप्शन दिया नहीं है, सेलेक्ट मल्टीपल ऐसा बनाया है।
तो हमें प्लगइन लगाना पड़ेगा मल्टीपल सिलेक्ट के लिए, क्योंकि जो कैटेगरी है वो मल्टी सिलेक्टेबल है। बट यहाँ पे तो पेरेंट है, पेरेंट तो एक ही हो सकता है, तो ठीक है सिंगल सेलेक्ट हमें चाहिए। तो यहां मैंने क्या करा, इसी को मैंने कर दिया एक कॉपी और इसको मैंने रख दिया रो और कॉलम में। डिव क्लास रो, इसको मैंने रख दिया डिव क्लास कॉल LG6, इसको मैंने क्या करा 6 के अंदर रख दिया। और यहां मैंने बोल दिया कि भैया कैटेगरी सेलेक्ट करो कैटेगरी। यहां पर हम क्या करते हैं, इनपुट बना लेते हैं सेलेक्ट बॉक्स का। मुझे कोड याद है, बूट स्ट्रैप में क्या होता है ना, बूट स्ट्रैप में ये क्लास होती है फॉर्म कंट्रोल, जिससे कि इनपुट डिजाइन होते हैं। तो ये छोटे मोटे बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, बट एज ए डेवलपर अगर नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन पे मैंने सबसे पहला ऑप्शन दे दिया सेलेक्ट कैटेगरी। जो कीबोर्ड की थोड़ी बहुत साउंड आ रही होगी उसको आप इग्नोर करिएगा। सेलेक्ट कैटेगरी, और यहां पर मैंने जो है सबसे पहली कैटेगरी बना दी है नन। नन का मतलब है कि भाई ये पेरेंट कैटेगरी बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं हम। और इसको मैंने वैल्यू दे दी है वैल्यू 0। अब इसके बाद की जो भी कैटेगरी होंगी वो होंगी जो हम बनाएंगे। सबसे पहले हम नन रखते हैं, उसके बाद अभी हम लूप चलाएंगे और नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हमने रख दिया नन, क्योंकि हमें अभी फिलहाल डिजाइन करना है। तो ये मेरा एक इनपुट हो गया। ये दूसरे इनपुट के लिए फिर मैंने लिखा डिव क्लास कॉल LG6 और इसको मैंने कर दिया यहां बंद। ये मेरा दूसरा हो गया, इसको मैंने लिख दिया कैटेगरी नेम, कि भैया कैटेगरी का नाम बताओ क्या नाम रखना है। टाइप हो गया टेक्स्ट, एंटर कैटेगरी। चेक कर लेते हैं जरा, रो मैंने शायद बंद नहीं करी है, रो बंद नहीं करी है तो रो बंद कर लेता हूं मैं। अब चेक कर लेते हैं जरा। तो देखो 2 इनपुट बन के परफेक्ट। ये कैटेगरी सिलेक्ट करो, और कैटेगरी की जगह हम यहां लिख सकते हैं पेरेंट कैटेगरी। पेरेंट कैटेगरी कि भैया पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट करो, कैटेगरी का नाम बताओ, और अपने टेबल की तरफ चलते हैं कि हमने बनाया क्या क्या है। हमारी जो टेबल है कैटेगरी, इसमें हमारे पास है पेरेंट कैटेगरी होगा। अब हमें चाहिए URL के लिए, URL के बाद हमें चाहिए कंटेंट, SEO टाइटल, SEO डिस्क्रिप्शन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, URL के लिए मैं बना लेता हूं 12, क्योंकि इसके बाद के जो इनपुट है ना वो हमें बनाने हैं, एडिटर लगाना है, तो वो हमें 12 में ही चाहिए। तो मैंने इसे 12 में रख लेता हूं ताकि हमारा डिजाइन जो है ना अलाइन दिखे काफी। इसको मैंने लिख दिया URL, एंटर URL। इस पे हम जावास्क्रिप्ट लगाएंगे ताकि URL अपने आप जनरेट हो, जो भी हम टाइटल डाले उसके अकॉर्डिंग, और वो मैनुअली एडिटेबल भी होगा। तो ये हो गया URL। URL के बाद हमें क्या चाहिए, URL के बाद हमें चाहिए कंटेंट, SEO टाइटल। तो कंटेंट के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया लगाएंगे, और अभी प्लगइन जो है वो लगाऊंगा मैं। तो ये हो गया मेरा कंटेंट, लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन, जैसा आपको इजी लगे कि भाई जैसा समझ में आ जाए सामने वाले को वैसा आप लिख सकते हो। मैंने यहां पर लिख दिया है कंटेंट, और मैंने यहां सिंपल दे दिया है टेक्स्ट एरिया। क्लास मैंने इसमें फिलहाल लगा दी है फॉर्म कंट्रोल। तो ये हो गया मेरा कंटेंट का। अब इसमें क्या करना है, इसमें एडिटर लगाना है, क्योंकि भाई कंटेंट जो है वो HTML कंटेंट हो सकता है हमारा, बोल्ड वगैरह इटैलिक वगैरह हमें करना होगा। तो इससे पहले भी जो मैंने एडमिन पैनल सिखाया था आपको बनाना, इससे पहले की भी मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने पूरी वेबसाइट डायनामिक करके दिखा रखी है। तो उसमें मैंने यूज किया था
एक प्लगइन यूज किया था TinyMCE एडिटर, तो वो ऑलरेडी मेरे किसी प्रोजेक्ट में लगा होगा, तो वहां से निकाल लेते हैं उसे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं जरा वेबसाइट में, यहाँ चलते हैं और इसमें चलते हैं। एक वेबसाइट थी जो बनाई थी मैंने गार्डनर नाम से, वो तो मिलेगी नहीं, चलो देखते हैं यहाँ पे किसी में मिल जाएगा हमें फोल्डर उसका। ये देखो ये फोल्डर है TinyMCE, ये फोल्डर मैंने कर लिया कॉपी, और इसको हमें क्या करना है, इसको हमें अपने एडमिन वाले फोल्डर में रख लेना है। तो PHP प्रैक्टिकल वर्क, वेबसाइट्स, ब्लॉगिंग, एडमिन के अंदर मैंने इसको रख दिया। ये हो गया प्लगइन का फोल्डर। अब हमें क्या करना है, उस प्लगइन का लिंक लगाना है। तो उस प्लगइन के लिंक को मैं क्या करूंगा, हेडर और फूटर में लगा दूंगा जो कोड लगाना, ताकि वो जहां जहां भी टेक्स्ट एरिया में लगाऊं वहां पर वो कोड अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए मैंने अभी कॉपी पेस्ट किया था, कहां से, आधार किरण से करा था, मिलेगा नहीं अभी बैक करते हैं, यहां था शायद। यहां से करा था, तो इसमें देख लेते हैं, इसमें लगा होगा, तो इससे हमें हेल्प मिल जाएगी। एडमिन के अंदर ऑल पेजेस, ऐड पेजेस, यहां लगा होगा। तो यहां देखते हैं जरा, फुटर में लगा है कहीं, फुटर में कहीं नहीं लगा, यानी कि इसके इंक्लूड्स में लगा होगा। तो इसके इंक्लूड्स में और JS में चलते हैं। तो ये देखो ये कोड है, तो ये मैंने कर लिया यहां से कॉपी। ये मेरे को चाहिए सिर्फ यहां तक। इसका जो सोर्स कोड है वो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लेना, घबराने की जरूरत नहीं है। और इससे पहले भी मैंने दे रखा है एडमिन पैनल का कोड। तो ये मैंने कर लिया स्क्रिप्ट कॉपी, और हम चलते हैं अपने स्क्रिप्ट्स पे, और यहां मैंने कर दिया इसको पेस्ट। अब जब पेस्ट मैंने किया तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है बेस URL एडमिन वगैरह, यहां पर है मेरा ये JS। इसके बाद जो है, इसके बाद मेरे ख्याल से मैं कुछ नहीं करना होता। एक बार चेक कर लेते हैं कि कुछ इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। अभी अप्लाई नहीं हुआ है, तो एक बार देखते हैं जरा यहाँ पे क्या लगाना होता है। टेक्स्ट एरिया, फॉर्म कंट्रोल, रो ID, कमेंट। एक बार चेक करते हैं कि इसमें वो अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, JS जो है वो लगी कि नहीं लगी। ये देखो ये JS जो है मैंने कहीं और लगा दी, scripts.php। ऐड कैटेगरी पे मैंने अभी इंक्लूड नहीं करा ना, इसलिए नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐड कैटेगरी पे मैं क्या करता हूं, फुटर को हटाया मैंने, फुटर को इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड _once includes footer.php। देखो अगर आप वीडियो देख के खुद से सेटअप करोगे तब तो आप कुछ सीखोगे, और अगर मेरा सोर्स कोड जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा और उसको आप डाउनलोड कर लोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, ये चीज आप ध्यान रखना। अब यहां पे देखो वैलिडेशन की कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं स्क्रिप्ट्स में जाकर रख देता हूं, क्योंकि वैलिडेशन जो है मेरे को चाहे यहीं रहने देता हूं। इससे इसमें जो एक्स्ट्रा है इसको मैं यहां से जो है यहां मैं इंक्लूड करवा देता हूं। PHP include once scripts includes scripts.php। ये मैंने इंक्लूड करा दिया। ये सारी चीजें हटा देता हूं क्योंकि मेरे को वैलिडेशन तो चाहिए, तो ये सारी चीजें मैंने हटा दी यहां से फिलहाल। ये सब नहीं चाहिए, ऑलरेडी होगी उसमें। अब चेक करते हैं कि क्या कुछ आउटपुट बदला। ये देख सकते हो आप कि एडिटर हमारा परफेक्ट लग गया। तो ये एडिटर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हर एक जब भी एडमिन पैनल हम बनाते हैं तो इस एडिटर की बहुत जरूरत होती है।
सोर्स कोड मैं आपको दे दूंगा। इससे पहले की जो वीडियो है मेरी इन्फॉर्मेटिव साइट जो मैंने बनाना सिखा रखा है उसमें भी सोर्स कोड मैंने दे रखा है। तो ये हो गया मेरा कंटेंट। उसके बाद हमें चाहिए एसईओ टाइटल, एसईओ डिस्क्रिप्शन। तो एसईओ टाइटल के लिए तो सिंपल एक इनपुट बनेगा, ये इसी को कॉपी कर लेता हूं और इसको, तो ये हो गया मेरा एसईओ टाइटल और ये हो गया मेरा एसईओ डिस्क्रिप्शन। चेक करते हैं जरा। तो देखो ये ऐड कैटेगरी का जो पेज है वो हमारा कंप्लीट हो गया। देखो अपने नीड के अकॉर्डिंग जो आपको सही लगता हो इसमें इनपुट्स जो है कम ज्यादा कर सकते हो। ये मेरे को जो सही लगा कि भाई ये चीजें होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सिखा रहा हूं। तो ये हो गया ऐड कैटेगरी का पेज। इसके बाद जो पेज बनेगा वो बनेगा हमारा कैटेगरी लिस्टिंग, जहां पर हम दिखाएंगे टेबल व्यू में कि भैया कौन कौन सी कैटेगरी ऐड है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए टेबल। तो इसमें टेबल जो है ये वाली टेबल हमें चाहिए, डाटा टेबल। तो ये हमें कहां मिलेगी, पेजेस टेबल्स डाटा डॉट HTML। तो पेजेस टेबल्स डाटा डॉट HTML ये हमने कॉपी कर लिया। और चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट पे, PHP प्रैक्टिकल वर्क, वेबसाइट्स, ब्लॉगिंग, एडमिन, यहां पर हम पेस्ट कर देते हैं। इसको मैंने पेस्ट कर दिया कैटेगरी लिस्टिंग के नाम से। आप अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हो। इसको मैंने सेव एज कर दिया PHP। इस कैटेगरी लिस्टिंग पे मैंने लिख दिया सिंपल जो है कैटेगरी लिस्टिंग। ये सब जो है मैं हटा देता हूं, ये नव बार वगैरह ये सब हटा देता हूं। ये हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे अपने ऐड वाले से। ये साइड बार भी हमें नहीं चाहिए। और हमें फुटर भी नहीं चाहिए और ये टेबल्स भी इतनी सारी नहीं चाहिए, सब हटाएंगे हम। प्लगइन्स, इसमें डाटा टेबल प्लगइन हमें चाहिए, बाकी हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि हमें क्यों दोबारा से लिखना। यहां मैंने ऐड कैटेगरी से मैंने क्या करा, सबसे पहले ले ली मैंने स्क्रिप्ट्स। तो बॉटम पे हूं मैं ऑलरेडी, तो ये मैंने स्क्रिप्ट्स लगा दी यहां पर। और ऐड कैटेगरी से मैंने क्या करा, ये ले लिया मैंने फुटर, कि भाई टाइप करना क्यों है जब है हमारे पास, तो हमने यहां फुटर लगा दिया। और उसके बाद ऊपर चलते हैं, ऐड कैटेगरी से हमें चाहिए साइड बार मेन्यू और हेडर। तो ऊपर गए हम, टेबल्स वगैरह सब हटा देंगे अभी हम। ऊपर गए, यहां पर मैंने लगा दिया साइड बार और हेडर। उसके बाद मेरे को चाहिए CSS, तो यहां पर मैंने लगा दिया CSS। कैटेगरी लिस्टिंग एक बार चेक कर लेते हैं। कैटेगरी लिस्टिंग डॉट PHP। तो देखो परफेक्ट पेज बन गया। इस पे डाटा टेबल का प्लगइन काम नहीं कर रहा है अभी, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी हम देख लेंगे क्यों नहीं कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा होगा क्योंकि ये जो पेज है इस पे अगर आप आओगे तो ये जो चीजें हैं इसको हमें हटाना होगा, तो ये वर्क करने लगेगा। तो इसको मैंने हटा देता हूं।
इनकी जरूरत हमें नहीं है, इनको हटा देंगे। अब चेक करते हैं, अब भी वर्क नहीं कर रहा। हाँ वर्क कर रहा है। इसमें देखो ये 2 टेबल है, हमें क्या चाहिए, हमें ये वाली टेबल चाहिए। चेक कर लेते हैं, परफेक्ट वर्क कर रहा है। 2 टेबल है तो हमें सिर्फ एक ही टेबल चाहिए, 2 टेबल नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इसमें से एक टेबल को हटा देता हूं ताकि कोड भी जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसमें पहली टेबल तो ये हो गई, तो इस टेबल को हम हटा देते हैं। इस टेबल को हटा दिया, इस डिव को भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ये वाली टेबल हमें चाहिए, लेकिन इस पे ये सब नहीं चाहिए मुझे सिर्फ लिखना है कैटेगरी, कैटेगरीज लिख दिया, सॉरी कैटेगरीज लिख दिया। अब कैटेगरीज में मुझे क्या चाहिए, कैटेगरीज में मेरे को सबसे पहले चाहिए सीरियल नंबर, कैटेगरी का नाम, पेरेंट आईडी, और मुझे चाहिए उसका सिंपल मान लो, फिर अब मुझे एडिट और डिलीट चाहिए, बाकी हम अंदर दिखा देंगे जो दिखाना है। मैं चाहता हूं मुझे ये चीजें दिखानी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एक रो रखेंगे, बाकी सब डिलीट कर देंगे, बाकी सब की हमें जरूरत नहीं है, बाकी सब हम PHP से लूप में चलाएंगे। तो बाकी रो को मैंने कर दिया डिलीटेड, टी फुट भी नहीं चाहिए हमें, फुटर भी नहीं चाहिए। चेक करते हैं अब जरा, तो ये देखो ये हमारा कैटेगरी का हो गया। ये चीज हमें नहीं चाहिए, ऊपर डाटा टेबल्स लिखा हुआ, तो यहां मैंने लिख दिया कैटेगरी लिस्टिंग, और इस H1 को जो है मैंने हटा दिया, ये मुझे चाहिए ही नहीं। तो ये हो गया हमारा कैटेगरी लिस्टिंग का पेज। तो ये हमारा सेकंड पेज कंप्लीट होगा, मतलब कैटेगरी वाला जो है ना वो हमने कंप्लीट कर लिया कि कैटेगरी में ऐड कैसे करते हैं, कैटेगरी में लिस्टिंग कैसे करते हैं। इसी की सेम कॉपी बनेगी हमारी टैग के लिए, तो बना लेते हैं फटाफट हम। ये जो मैंने कैटेगरी का बनाया, मैंने सेम कॉपी पेस्ट कर दिया इसको। ऐड कैटेगरी को मैंने कर दिया ऐड टैग, और कैटेगरी लिस्टिंग को मैंने कर दिया टैग लिस्टिंग। क्योंकि इनका जो पेज है वो लगभग सेम है, इसको ओपन कर लेते हैं, ऐड टैग और टैग लिस्टिंग को। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है, इसको मैं कर देता हूं ऐड टैग। ऐड टैग में जो है कोई पेरेंट नहीं होगा, बस इतना सा डिफरेंस है। तो ऐड टैग में से क्या करता हूं मैं, पेरेंट हटा देता हूं, ऐड टैग, ये जो पेरेंट है इसको हटा देता हूं, ये मुझे नहीं चाहिए। कैटेगरी की जगह मैंने लिख दिया टैग नेम, इसको मैंने कर दिया 12, URL रहेगा, कंटेंट रहेगा, SEO टाइटल डिस्क्रिप्शन सब रहेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, टैग वाली टेबल में टाइटल, URL, कंटेंट, SEO टाइटल, SEO डिस्क्रिप्शन, रन करके देखते हैं जरा। टैग सॉरी ऐड टैग, तो ये अभी हमारा ऐड वाला कंप्लीट हुआ। तो टैग नेम सॉरी यहाँ पे कैटेगरी है, URL, SEO टाइटल डिस्क्रिप्शन सब परफेक्ट है। तो इससे हम क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं भैया एंटर टैग। ये देखो ऐड टैग का हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे टैग लिस्टिंग में हम क्या करेंगे, टैग लिख देंगे, यहाँ पे जहां जहां भी कैटेगरी हो वहां पे लिख देंगे टैग, यहाँ पे हम लिख देंगे टैग्स। टैग्स में पेरेंट नहीं होगा, पेरेंट को हटा दिया हमने, और एक कॉलम यहां से कम कर देंगे। ये हमारा टैग लिस्टिंग भी कंप्लीट हो गया। टैग लिस्टिंग, तो ये हमारे देखो 2 पेज हो गए, कैटेगरी का कंप्लीट हो गया पूरा। ऐड और लिस्टिंग एडिट का रहता है, तो एडिट का जब हम CRUD करेंगे तब बना लेंगे। टैग भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम बना लेते हैं यूजर्स, क्योंकि यूजर्स इजी है, और कमेंट। तो यूजर्स में देखो हमें क्या करना है, यूजर्स वाली टेबल पे अगर हम चले, कैटेगरी बंद कर देता हूं मैं, टैग बंद कर देता हूं, यूजर्स। तो यूजर्स में देखो हमें क्या क्या चाहिए, यूजर्स में हमें चाहिए फर्स्ट नेम 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3,
4 5 6 7 8 9 कॉलम हमें चाहिए टोटल इसमें। तो हम क्या करते हैं, इसी में जो हमने बनाया ना, इसी का कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने ऐड टैग को कर दिया कॉपी, इसको मैंने लिख दिया ऐड। देखो इसमें क्या है ना, एक बन जाएगा ना फिर तो कॉपी पेस्ट। ऐड यूजर कर दिया मैंने, और ये जो कैटेगरी लिस्टिंग है इसको मैंने कर दिया यूजर लिस्टिंग। अब देखो ऐड यूजर में सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया ऐड यूजर, सब कुछ इंक्लूडेड है, परफेक्ट है। ये हो गया मेरा ऐड यूजर। ऐड यूजर, ये हो जाएगा आपका यूजर का नेम। यूजर फर्स्ट नेम लास्ट नेम में हमने ले रखा है, देखो ये ऑप्शनल है। यहाँ मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम कर रखा है, उसको आप छोटा भी कर सकते हो। इस फर्स्ट नेम को मैंने कर दिया 4, और इसी को मैंने कर लिया कॉपी। फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम, तो इसको मैंने कर दिया लास्ट नेम, सॉरी मिडिल नेम, और इसको मैंने कर दिया लास्ट नेम। इसको मैंने कर दिया एंटर मिडिल नेम, एंटर लास्ट नेम, और ऊपर हो जाएगा आपका एंटर फर्स्ट नेम। तो ये 3 इनपुट हो गए, एक बार चेक कर लेते हैं साथ के साथ हम। ऐड यूजर फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, उसके बाद हमें चाहिए मोबाइल नंबर और ईमेल और पासवर्ड। तो मोबाइल नंबर ईमेल, मोबाइल नंबर ईमेल और पासवर्ड, ये 3 इनपुट एक साथ बना लेते हैं हम। ये यूआरएल कंटेंट हमें चाहिए, कंटेंट वगैरह तो इनको थोड़ा बहुत चाहिए, तो ठीक है। तो इस यूआरएल को मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत हमें है नहीं। एसईओ टाइटल डिस्क्रिप्शन इनका होगा नहीं। कंटेंट में हम रखेंगे, कंटेंट में मैं लिख देता हूँ इंट्रो, ये थोड़ा बहुत इंट्रो दो भाई। और बाकी ये जो 3 बनाया ना, इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। ये हो गया मेरा मोबाइल, कि भैया मोबाइल नंबर बताओ, एंटर मोबाइल। मोबाइल नंबर के बाद हो गया आपका ईमेल, कि भाई ईमेल बताओ, एंटर ईमेल। उसके बाद हो गया पासवर्ड, पासवर्ड तो टाइप हो गया यहाँ पे। पासवर्ड में टाइप हम टेक्स्ट ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप हो गया यहाँ पे प्लेस होल्डर हो गया पासवर्ड। तो चेक करते हैं जरा, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, मोबाइल ईमेल पासवर्ड हो गया, इंट्रो हो गया, प्रोफाइल और स्टेटस, ये 2 कॉलम चाहिए। तो प्रोफाइल के लिए और स्टेटस के लिए हम 6 के 2 बना देंगे। कॉपी कर लिया मैंने इसे। इसको मैंने कर दिया 6, इसको मैंने कर दिया 6, इसको मैंने लिख दिया प्रोफाइल, एंटर प्रोफाइल। और स्टेटस, स्टेटस का मतलब यहाँ पे ये है कि यूजर को एक्टिव रखना है कि इनएक्टिव रखना है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बन जाएगा आपका सेलेक्ट बॉक्स। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स बना दिया। फॉर्म कंट्रोल, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, फॉर्म कंट्रोल, तो ये हो गया सेलेक्ट। इस सेलेक्ट में अब हमारा ऑप्शन आ जाएगा एक्टिव इनएक्टिव का। ऑप्शन सेलेक्ट स्टेटस, और उसके बाद आ जाएगा ऑप्शन एक्टिव और इनएक्टिव का। तो ऑप्शन एक्टिव, और ऑप्शन में वैल्यू आ गई एक्टिव की 1, इनएक्टिव की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0। ये हो गया इनएक्टिव। इनएक्टिव में जो वैल्यू है वो आ गई 0। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया यूजर रजिस्ट्रेशन का। अब ऐसे हमें क्या करना है, यूजर लिस्टिंग का। तो यूजर लिस्टिंग का भी हमारा पेज है ये रहा।
इस समय कुछ नहीं करना, यहाँ चेंज कर देंगे यूजर लिस्टिंग इंक्लूडेड है ही सब कुछ, ये हो गया यूजर। यहाँ पर हमने लिख दिया यूजर्स। यहाँ पर हम ऐसे फर्स्ट नेम मिडिल नेम नहीं दिखाएंगे, कंप्लीट नेम दिखाएंगे, फुल नेम लिख देता हूँ मैं इसे, कॉन्कैटिनेट कर देंगे। नाम हो गया, ईमेल दिखा लेंगे हम यहाँ पर, मोबाइल दिखा देंगे, बस ये 3 चीज दिखा देंगे, नेम ईमेल मोबाइल। तो एक कॉलम बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, चेक करते हैं जरा, यूजर्स, यूजर्स लिस्टिंग, यूजर लिस्टिंग है, यूजर लिस्टिंग। तो सीरियल नेम, फुल नेम, ईमेल, मोबाइल, एडिट। तो देखो ये हमारा यूजर्स वाला सेक्शन जो है कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं कमेंट्स वाला। कमेंट्स वाले में क्या है, कमेंट्स वाले में सिंपल एक टेबल बनेगी। तो मैंने यूजर्स लिस्टिंग की कॉपी करी, इसको मैंने कर दिया कमेंट, कमेंट लिस्टिंग। कमेंट लिस्टिंग मैंने क्या करा, मैंने लिख दिया यहाँ पे कमेंट, और यहां मैंने लिख दिया कमेंट, कमेंट लिस्टिंग। यहां मैंने लिख दिया कमेंट्स। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि भैया ब्लॉग की आईडी कौन सी, कौन से ब्लॉग पे है, और क्या कमेंट है, और किसने किया है, यूजर लिख देंगे यहाँ पे। यूजर का नाम क्या है, कौन सा ब्लॉग है, क्या कमेंट है, मोबाइल वगैरह कुछ नहीं होगा, एडिट वगैरह कुछ नहीं होगा, सीधा डिलीट होगा। चाहे एडिट में भी रख सकते हैं पब्लिश अनपब्लिश का। ये हो गया हमारा कमेंट लिस्टिंग। एक बार चेक कर लेते हैं कमेंट, ये हो गया हमारा कमेंट लिस्टिंग का। अब देखते हैं पोस्ट का, क्योंकि हमने सारे कंप्लीट कर लिया, सिर्फ पोस्ट का रह रहा है। तो पोस्ट के लिए भी हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम, ऐड कैटेगरी और कैटेगरी लिस्टिंग, ये 2 पेज हम कॉपी कर लेते हैं। ऐड कैटेगरी को हमने कर दिया ऐड पोस्ट, और कैटेगरी लिस्टिंग को हमने कर दिया पोस्ट लिस्टिंग। ऐड पोस्ट को ओपन कर लिया हमने, लिख दिया यहाँ पे ऐड पोस्ट, और कैटेगरी लिस्टिंग को भी ओपन कर लेते हैं, सॉरी पोस्ट लिस्टिंग को। ऐड पोस्ट में सब कुछ ठीक ऐसे ही रहेगा, इसको हमने कर दिया ऐड पोस्ट, ऐड पोस्ट। यहाँ पर हम सिलेक्ट करवाएंगे कैटेगरी, सबसे पहले कैटेगरी सिलेक्ट करवाएंगे हम कि कौन से ब्लॉग की, जो ब्लॉग हम डाल रहे हो कौन सी कैटेगरी में जाएगा। ये कैटेगरी मल्टीपल होगी, इसको हम मल्टीपल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया टाइटल, कि भाई जो हम ब्लॉग डाल रहे हैं उसका टाइटल क्या होगा। फिर हो गया इसका यूआरएल, उसका यूआरएल जनरेट होगा। और एक बार हम चेक कर लेते हैं अपनी टेबल, पोस्ट की टेबल। पोस्ट की टेबल में यूजर आईडी हम ले लेंगे जब लॉगिन करेगा बंदा, टाइटल, यूआरएल। अब हमें चाहिए समरी, कंटेंट और स्टेटस। तो इसको कंटेंट है, इसी को मैं कॉपी कर देता हूं। ये हो गया हमारा समरी, समरी हो गया, कंटेंट हो गया। स्टेटस हमें चाहिए, तो स्टेटस के लिए मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं, समरी, टाइटल, यूआरएल, यूआरएल के साथ में ही कर देता हूं ऐसे पेस्ट, और यूआरएल को मैं कर देता हूं 6 में। इसको मैंने कर दिया स्टेटस। स्टेटस में हम रखेंगे एक्टिव और इनएक्टिव, आप पब्लिश और ड्राफ्ट भी लिख सकते हैं। एक्टिव में वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, और इनएक्टिव में जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 0। तो स्टेटस हो गया, समरी हो गया, कंटेंट, एसईओ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा ऐड पोस्ट, कैटेगरी, टाइटल, यहाँ पे एंटर टाइटल हो जाएगा, यूआरएल, समरी, कंटेंट, एसईओ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। इसमें अभी टैग का जो ऑप्शन है वो नहीं बनाया, वो टैग का ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में जब करंट ऑपरेशन करेंगे तब देखेंगे। इसको मैं कर देता हूँ एंटर टाइटल। तो ये हमारा ऐड पोस्ट का जो पेज है वो रेडी हो गया। अब हम देख लेते हैं व्यू पोस्ट का। तो व्यू पोस्ट में सिंपल हमारी टेबल बनेगी। तो इसको मैंने लिख दिया पोस्ट लिस्टिंग, पोस्ट
पोस्ट लिस्टिंग, इसको मैंने लिख दिया पोस्ट, सीरियल नेम, टाइटल, कैटेगरी, टाइटल हो गया, कैटेगरी हो गया, सीरियल नंबर, एडिट, डिलीट, पोस्ट का यहाँ पे यूआरएल भी दिखा सकते हैं कि टाइटल के बाद क्या यूआरएल है उसका, पोस्ट का यूआरएल हो गया। तो ब्लॉग का टाइटल हो गया, ब्लॉग का यूआरएल, ब्लॉग की कैटेगरी, एक कॉलम बढ़ा देते हैं हम यहाँ पर, चेक करते हैं जरा। पोस्ट लिस्टिंग, ये देखो सीरियल नंबर हो गया, टाइटल हो गया, यूआरएल, कैटेगरी, एडिट और डिलीट, जो भी हमें लगेगा सही वो हम यहाँ पे विजिबल करा सकते हैं। तो ये हमारे जो मेन पेजेस थे, इसमें जो थोड़ा बहुत रहता भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जब हम करंट ऑपरेशन करेंगे। तो ये हमारे एडमिन पैनल के जो मेन पेजेस थे वो हमने सेटअप कर लिए। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको इस वीडियो को समझना है तो आपको क्या करना होगा, इसकी प्लेलिस्ट की सारी वीडियो देखनी होगी, तब आप इस ट्यूटोरियल को पूरा अच्छे से समझ पाएंगे कि ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो आप कोशिश करें कि इस वीडियो की इस प्लेलिस्ट की जितनी वीडियो है उसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप पूरा देखें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें मेरी ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।